पूर्वांचल सूर्य देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज किलकारी विहार बाल भवन में किलकारी और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय बाल सभा के चौथे दिन पर्यावरण और हम विषयक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ एवं अतिथि के रूप में श्री चंचल प्रकाशम, भारतीय वन सेवा जिला वन पदाधिकारी महोदय, मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा, श्री जयवीर सिंह यादव, वरीय शिक्षक रामानंदन मिश्र, इंटर स्तरीय बालिका विद्यालय दरभंगा मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ प्रदान कर प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक श्री वेद प्रकाश द्वारा किया गया। स्वागत भाषण व विषय प्रवेश करवाते हुए श्री वेद प्रकाश जी ने कहा कि भौतिक युग में आज मानव की सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण का क्षरण है। हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि किस प्रकार हम अपने पर्यावरण को बढ़िया बना सकते हैं। आप सभी बच्चे आज विशेषज्ञ से इस विषय पर अपना ज्ञानवर्धन करें। बच्चों को पर्यावरण विषय पर प्रश्न और जिज्ञासा मन में आती है, उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम आज के विषय पर चर्चा करेंगे। विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक लेखा पदाधिकारी, मीडिया कर्मी, प्रशिक्षकगण, अभिभावक एवं मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही तीनों प्रमंडल पटना, गया, भागलपुर, किलकारी से ऑनलाइन जूम के माध्यम से जुड़े हुए बच्चे, वरीय पदाधिकारी, प्रशिक्षक, यूनिसेफ के वरीय पदाधिकारी एवं बाल गृह से ऑनलाइन जूम के माध्यम से जुड़े हुए बच्चे, अधीक्षक, मैं आप सभी का अपने बाल भवन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मिथिला के इस पावन धरती पर आप सभी का चंदन वंदन एवं अभिनंदन। हमारे बीच अतिथि आज के विशेषज्ञ पधार चुके हैं। मैं श्री वेद प्रकाश सर, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक सर से अनुरोध करती हूँ कि वो अतिथियों का स्वागत करें। यादव, वरीय शिक्षक रामनंदन मिश्र, इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा। पोजीशन मत बदलो बाबू। आज बाल दिवस का चौथा दिन है। उपस्थित हुए बाल आज का जो विषय है पर्यावरण और हम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सबके लिए, हमारे जीवन के लिए। आज के विषय पर हमारे विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हमारे माननीय श्री चंचल प्रकाशम सर, जिला वन पदाधिकारी महोदय दरभंगा उपस्थित हैं। सर को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि सर बच्चों के बीच आकर इस विषय पर बच्चों को विशेष जानकारी देने के लिए सहर्ष उपस्थित हुए। मैं बहुत बहुत विशेष धन्यवाद करता हूं सर को। और हमारे बीच उपस्थित है मंच पर श्री जयवीर सर। यह बच्चों के बीच और पर्यावरण पर इनका भी बहुत विशेष रुचि रही है। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस बाल सभा में उपस्थित सभी बच्चे, मीडिया के उपस्थित बंधु और अभिभावक, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी दरभंगा में ऑफलाइन के माध्यम से उपस्थित हैं। इसके साथ साथ कई जगह के बाल भवनों से भी बच्चे और उनके अभिभावक, प्रशिक्षक जुड़े हुए हैं। में जुड़े बच्चों, अभिभावकों और प्रशिक्षकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पटना से जुड़े सभी बच्चों, अभिभावकों और प्रशिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। भागलपुर से जुड़े हुए सभी बच्चों, प्रशिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत। बालगृह के बच्चे जुड़े हुए हैं। बालगृह के
बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और हमें उम्मीद है कि यह जो आज विषय है पर्यावरण और हम, इस विषय पर बच्चों के अंदर जो सवाल हैं, जो जानकारी उन्हें चाहिए और अपने जीवन में पर्यावरण हम सबके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझने का प्रयास करें और इसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, जीवित रहना है, तो हमारे लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह गहराई से समझना बहुत जरूरी है। और आप सब पूरी पर्यावरण को बचाने के लिए एक नई पीढ़ी के लोग हैं जो आगे चल करके पर्यावरण पर विशेष कार्य कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद और इस कार्यक्रम में विशेष ध्यानपूर्वक अपना हिस्सा लीजिए और अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। आमंत्रित करती हूँ अपने आशीर्वचन के लिए। आप हैं श्री जयवीर सिंह यादव, वरीय शिक्षक रामानंदन मिश्र, बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा। आज बाल भवन कीलकारी के द्वारा आयोजित बाल सभा में उपस्थित इस प्रमंडल के आदरणीय वेद प्रकाशक, हमारे जिले के सौम्य सच्चरित्र ऊर्जावान पदाधिकारी, विशेष अतिथि आदरणीय प्रकाशम सर, मीडिया के भाइयों एवं बाल भवन कीलकारी के कर्मी, हमारे नौनिहाल, हमारे देश के भविष्य बच्चे, बड़े उत्साह का समय है, बड़े ही गौरव का समय है जब पर्यावरण और हम विषयों पर हमारे जिले के सर्वा पदाधिकारी उपस्थिति हो और खास तौर से विषय विशेषज्ञ हो तो चार चांद लग जाते हैं। मैं अपने विद्यालय और कीलकारी की ओर से सर का आभार प्रकट करता हूं कि सर हम लोगों के बीच आए। साथ ही साथ आप सबों को, कीलकारी के लोगों को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम को इतनी सजगता के साथ, इतने उत्कृष्टता के साथ आप प्रस्तुत करते हैं, आयोजित करते हैं, साथ ही साथ मेरे जैसे नाचीज को भी बुलाते हैं, तो आपको इसके लिए भी मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। बच्चों, हम पर्यावरण और हम दो शब्द हैं, हम और पर्यावरण दो शब्दों का समागम है। पर्यावरण का अर्थ आप लोग समझते हैं। पर्यावरण का जब संधि विच्छेद करेंगे तो परि जोड़ आवरण होता है। परि मतलब होता है घेरा, आवरण मतलब होता है ढकने वाला, घेरने वाला, यानी कि जो हमें घेरता है। विषय वस्तु ही है हम और पर्यावरण, जो हमको घेरता है, हमारे चारों ओर से जो घिरा हुआ चीजें हैं वही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण आज के तिथियों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आप आज के 3 महीने का जो मौसम का जो परिवर्तन है उस पर आप गौर करेंगे। सामान्य तौर से जो आप देखते होंगे कि 14 जनवरी से पूर्व 25 दिसंबर और 14 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ती थी, लेकिन इस वर्ष देखिए 14 जनवरी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। तो ये सभी जो बातें हैं, ये सभी जो कारनामे हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा, इन कारनामों के पीछे कोई दोषी नहीं, हम सभी दोषी हैं। इसीलिए
कि हम सब पर्यावरण के प्रति जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारी संस्कृतियों के द्वारा जो अक्षुण्ण रखने की कस्में खाई जाती है, उन कस्मों को, उन वादों को हम भलीभांत निर्वहन नहीं कर पा रहे। हमारे मिथिला में आप देखते हैं कि पौधों की पूजा की जाती है। हम लोगों के यहाँ वट सावित्री पूजा होता है, बरगद के पेड़ के पूजे कराए जाते हैं, पूजे जाते हैं, पीपल के पेड़ का पूजा होता है। इवन कि आप जानते हैं कतरा होता है, जंगल होता है जो खेतों के मेर पर वो उगता है, उसके भी पूजे जाते हैं। और इसके ऐसे महत्व नहीं है, सभी के साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर तरीके से इसके महत्व है। तो इनको अक्षुण्ण कैसे रखना है, इसी पर आज विषय वस्तु भी है। आप लोगों के हम सवाल भी लेंगे, क्योंकि हमारे तो आप आए दिन प्रतिदिन सुनते हैं। हम इतने सुलभ हैं, इतने सहज हैं कि हम वेद सर के लिए जब हमें आमंत्रण मिलता है, मैं नंगे पांव आप तक चला आता हूं। तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात हम है नहीं, लेकिन आज हमारे बीच एक सर के लिए पंक्ति है, उत्सव बना है मंगल में, उत्सव बना है मंगल में, चमन में उत्साह है। उत्सव बना है मंगल में, चमन में उत्साह है। उस उत्साह को चार चांद लगाएंगे आज वो जनाब आदरणीय प्रकाशम सर। तो सर हमसे ज्यादा आप लोगों के बीच अच्छी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। अब मैं अपने आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करती हूँ, आप हैं श्री चंचल प्रकाशम, भारतीय वन सेवा जिला वन पदाधिकारी महोदय, प्रमंडल दरभंगा। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का मेरा नमस्कार। वेद प्रकाश जी जब आकर के हमसे मिले और उन्होंने बताया कि किलकारी जो ये संगठन के माध्यम से बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उसमें प्रशिक्षण देते हैं। बच्चों का जो भी इंटरेस्ट होता है उसमें उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे कभी मैंने देखा कि आप लोगों ने जो गाना गाया, मुझे बताया गया कि ये भी किलकारी के माध्यम से आप लोग को म्यूजिक भी शिक्षा दी जाती है। और इतना अच्छा आप लोगों ने जो संगीत का प्रस्तुति यहाँ पे किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है और बहुत अच्छा। आप सब लोगों को पढ़ाई के अलावे म्यूजिक हुआ, गेम्स हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, ये सब भी सीखना चाहिए। इससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। तो वेद प्रकाश जी, आपने हमें निमंत्रण दिया, यहाँ पे बुलाया और मैं यहाँ पे आप लोगों के दरभंगा जिले का वन प्रमंडल पदाधिकारी हूँ और यहाँ की जो भी पर्यावरण से संबंधित चीज़ें होती हैं वो हमारे थ्रू होती हैं और यहाँ के पर्यावरण संरक्षण का जो भी दायित्व है वो हमारा है। लेकिन पर्यावरण एक ऐसा चीज़ है, जैसा कि आपके सर ने बताया, कि पर्यावरण का मतलब ही है कि जो एक व्यक्ति को घेर के रखा हुआ है। आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आप पर्यावरण से हमेशा इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमेशा उससे कुछ ले रहे हैं और कुछ उसको दे रहे हैं और उस पर आपका पूरा का पूरा जो जीवन है वो उस पर निर्भर करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी विभाग का दायित्व ना होकर के हम सबका दायित्व बन जाता है कि पर्यावरण की रक्षा करें। क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा अच्छे से नहीं होती है तो फिर उसमें हम सब लोग को नुकसान होगा। हम सब लोग एक ही नाव में सवारी कर रहे हैं और अगर डूबती है तो फिर सबका नुकसान एक साथ होगा। और आप लोग कितना अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे आप लोग इतने अच्छे से यहाँ पे सुन रहे हैं। बाकी हमारे जैसे बताया गया कि भागलपुर से, गया से, पटना से, दरभंगा के बालगृह से भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग भी कितने उत्सुकता से सुन रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं और कितना इंटरेस्ट रखते हैं, उत्साह रखते हैं। इससे देख करके लगता है कि हम लोग का जो भविष्य है वो काफ़ी सुरक्षित हाथों में है। और अगर उसको अच्छे से आप लोग को जानकारी दी जाए और आप अपने जो भी जीवन का आपका जो जैसा आप व्यवहार करते हैं जीवन में, अगर उसको अच्छे से करें, पर्यावरण
वो सस्टेनेबली उसको अगर इस्तेमाल करें तो काफ़ी ये उज्जवल भविष्य है हम लोग का। तो देखिए, पर्यावरण के काफ़ी आयाम हैं, जिससे कि जैसा कि आपके सर ने बताया था कि हम लोग उससे घिरे हुए हैं। तो हम लोग अपने जीवन में जीने के लिए जैसे हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, वो सबका सब हम पर्यावरण से लेते हैं। इसके बाद हम जो भी कुछ भी ये यूज करके फेंकते हैं वो भी पर्यावरण में ही फेंकते हैं। तो कोशिश हमें यही, जिएंगे तो पर्यावरण से लेंगे जरूर, और अगर अपने जीवन में जो भी हम काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारा वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा ही, हम उसे फेंकेंगे ही। तो कुछ भी करके हम इससे बाज नहीं आ सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हम ले रहे हैं वो उतना ही ले जितना कि हमारी ज़रूरत है, और जो हम फेंक रहे हैं वो इस तरीके से उसे फेंके जिससे कि पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। तो हमें इस पूरे कार्यक्रम में यही सीखना है कि हमें पर्यावरण के साथ मिल के कैसे रहना है, क्योंकि हम इसके बिना रह सकते नहीं हैं। तो मिल के कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन में उन किन किन चीज़ों को लेके आना है जिससे कि पर्यावरण के साथ हम सस्टेनेबली रह सकें। तो इस कार्यक्रम को अब आगे भी जब भी बढ़ाया जाएगा, आप लोग के जो भी सवाल होंगे, जो डाउट होंगे, वो क्लियर किए जाएंगे। और ठीक है, मैं वेद प्रकाश जी से कहता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक एक करके बताइए, एक बच्चे दीजिए माइक। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं कपूरी चौक हॉस्टल में रहता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि पर्यावरण का महत्व क्या है? पर्यावरण का क्या महत्व है ना? ठीक है, देखिए, अभी अभिषेक जो हमारे यहाँ हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, इनका सवाल है कि पर्यावरण का क्या महत्व है। ये कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं और कितने इंटरेस्ट के साथ इन्होंने ये सवाल पूछा है। तो देखिए, अभी आप लोग का स्कूल स्टार्ट हो गया? नहीं स्टार्ट हुआ है। इसके पहले स्कूल चलता था, लेकिन पिछले 1 साल से स्कूल आप लोग का बंद है। क्यों बंद है स्कूल? ठीक है, कोरोना का जो वायरस है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी लगा था और अभी स्कूल भी बंद है और हम सब लोग यहाँ पे मास्क भी पहन के बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि ये कोरोना वायरस कैसे आया? तो देखिए, क्या होता है कि आप लोग, जैसे कि अभिषेक का सवाल ये था कि पर्यावरण का क्या महत्व है, तो पर्यावरण के साथ हम हमेशा इंटरैक्ट करते हैं, पर्यावरण से कुछ चीज़ें लेते हैं, पर्यावरण को कुछ चीज़ें देते हैं, और जब भी उसमें संतुलन उसका बिगड़ता है तब इस तरह की विपत्तियां आती हैं। अब पर्यावरण का जो मतलब है वो सिर्फ यही नहीं है कि पेड़, हवा, पानी। धरती पे हमारे अलावा बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। ठीक है, आप लोग के आसपास जीव जंतु रहते हैं, देखा है आपने? कौन कौन से जानवर देखे हैं आप? अतिथियों के उद्गार के बाद आरंभ हुआ दूसरा सत्र, जिसमें बच्चों ने पर्यावरण और हमसे जुड़े प्रश्नों को सभी अतिथियों से पूछे। बच्चों ने पूछा कि हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, पर्यावरण के प्रति लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, हमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ऐसे हम क्या करें जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो, स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है, हम कम संसाधन में भी अपने वातावरण को कैसे स्वच्छ रखेंगे। सभी प्रश्न पर उत्तर बहुत ही धैर्य से हमारे विशेषज्ञ देते रहे। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए किलकारी दरभंगा की सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सुश्री स्नेहा रानी ने कहा कि आज का यह अवसर बच्चों के साथ ही सभी किलकारी के कर्मियों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने यूनिसेफ और किलकारी की ओर से अतिथि विशेषज्ञों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम के दौरान किलकारी के सहायक लेखा पदाधिकारी आनंद किशोर के साथ सभी कर्मी, प्रशिक्षक और बच्चे भी उपस्थित थे।